राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम श्रवण कर रहे थे कि कैकेयी प्रसंग और राम जी का वनगमन होगा। जय हो। तो हमने सुना था कैसे मंथरा कैकेयी को आकर उनके कान भरती हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय हो। जय श्री राधे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए कथा श्रवण करते हैं। तो कैकेयी प्रसंग और राम जी का वनगमन। जय हो। कैकेयी वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तैयार हो गई। कैकेयी ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी का कोई अता पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कैकेयी तो कोप भवन में है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़ कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंद में समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था, अब आप वृद्ध हो चले हैं, सो राम को राज आसन पर बिठलाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जाए, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान सामने हो फिर भी जो संयम निभाए, वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी को वैराग्य को हमेशा पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न को सद्विचार को नहीं रखता, वह कैकेयी यानी कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकेयी है कुबुद्धि। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो भी कुछ मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए तो कैकेयी ने कहा कि आपको याद ही होगा, मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ बोले, अरे 2 क्या 4 मांग ले। जय हो। उन्हें तो पता नहीं था क्या होने वाला है, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। वो बहुत खुश थे कि राम राजा बनेंगे। कैकेयी बोली, कहीं आप देने से इनकार कर दें तो? दशरथ जी बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, जो चाहे सो मांग लो। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे। मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा
राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की, तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने, काम ही रावण है। यह रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। केकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। केकई ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने केकई से कहा था कि यदि राम के वनवास की बात पहले कह देगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे। अब दूसरा वरदान भी मांग ले। केकई ने कहा, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छा अवस्था में ही सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, केकई तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजें? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। जिए मीन बरु वारी बिहिना, मनी बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके या सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर भी जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए अशक्य है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं अधिक कुछ तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? केकई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है तुझे बिना कहे ही राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। केकई, कौशल्या और राम कैसे हैं वह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, पर वह कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, केकई तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण नहीं जी पाऊंगा। किंतु केकई तो अब निष्ठुर ही हो गई थी, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कल मुही हट जा मेरे सामने से। मेरा विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही ना हो पाए और राम को वन जाना ही ना पड़े। वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वनगमन ना करे। प्रातःकाल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने केकई के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि केकई ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने केकई से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं हैं? केकई ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे, सो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने केकई के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और केकई से पूछा, क्या हो गया मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? केकई, क्या बताऊं मैं तुम्हें? अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, मैं माता केकई, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तो तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो।
कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गईं। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ जी ने उन्हें बाहों में भर लिया और कहा, राम, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। रामचंद्र जी अपने पिता को धीरज देते हुए समझाने लगे। बोले, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से अब रामचंद्र कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर लो। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध सी हो गई। जय हो। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गईं। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़ भागी वन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म मुझे अनुमति नहीं देता है। पुत्र, वन के देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। जय हो, जय हो। कितना कितना मार्मिक दृश्य होगा। अपनी आंखें बंद करके एक बार इस दृश्य को निहारिए। देखिए राम जी कितने सरल हैं, एक आंसू नहीं है उनकी आंख में। पिताजी की बात मान के बस आगे बढ़ रहे हैं। जय हो। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहीं खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र मेरी पुत्रवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे तो आशा थी कि प्रेमलता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता तो मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। वो अपनी पल की आंखों की रक्षा करती हैं, इसी तरह सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राखू नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं। वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है। तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही। की तनु प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता जी ने कहा, आपकी बात वैसे तो ठीक है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक मैं जीवित रहूंगी, तो आप मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, सो मैं सौभाग्यशाली ही हूँ, भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। जय हो। रामचंद्र जी ने सोचा, इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूँगा तो यह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कौशल्या, बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेला नहीं छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन फिर कब कर पाऊंगी। तभी लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करें। जल बिना मछली शायद जी सकती है, किंतु राम और सीता के बिना मैं नहीं जी सकता। राम भी जानते थे लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा,
केकई तूने तो अयोध्या ही उजाड़ दी। लक्ष्मण से कहा, गच्छ तात यथा सुखम। जय हो लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जय हो। जय श्री राधे। कितना प्यारा प्रसंग चल रहा है, कितना भावुक प्रसंग है कि राम जी के बिना कोई रहना ही नहीं चाहता। दशरथ जी, उनकी माता सीता जी, लक्ष्मण जी, प्रजा का भी यही हाल होने वाला है। अभी प्रजा तक बात पहुंची नहीं है, बस पहुंचने ही वाली है। इसके बाद लक्ष्मण जी बोले, मेरी अनुमति है। अवध तहाँ जह राम निवासु, उर्मिला आई एक भी शब्द नहीं बोल सकी, मन ही मन प्रणाम किया। सीता राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। केकई कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। केकई की आज्ञा से वलकल लाए गए। राम लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वलकल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहां हमारे राम होंगे वहीं हम भी होंगे। राम लक्ष्मण सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा, राम तो गया, साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहां तेरा मेरा और अपने पराये का भेदभाव है, वहां भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए। उन्होंने कहा, ओह, मेरा राम गया तो मेरे प्राण क्यों बाकी रह गए हैं। अजहू न निकसे प्राण कठोर। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले आओ। राम से कहो वे पैदल ना जाए, रथ में बैठकर ही जाए, मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन उन्हें वन की सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। यदि राम वापस न आए तो सीता को तो अवश्य ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए और कहा कि आपके पिता की आज्ञा है, वन पैदल नहीं रथ में बैठकर जाइए, अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हैं, धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जाग न जाए, हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहाँ से आगे प्रयाण किया। प्रातःकाल हुआ तो राम का रथ श्रृंगवेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जागकर देखा तो राम का कहीं अता पता ही नहीं था। वे सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगवेरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए। प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापिस लौट जाएं। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत सीता जी को तो मेरे साथ भेज दीजिए। सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होंगी। सीता जी बोली, मंत्री जी मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया, मैं तो वहीं रहूंगी जहां मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट आए। राम ने राजा गुहुक से वटवृक्ष का दूध मंगवा कर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख न सके
और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितना प्यारा प्रसंग है। कहते तो प्यारा ही है और कहना है क्योंकि भगवान की कथा है, पर मार्मिक बहुत है, बहुत भावुक प्रसंग है। अगर कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें हम केवट प्रसंग श्रवण करेंगे। वो भी बहुत प्यारा प्रसंग है। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।